सफल होने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों पे आज तक बात करी है, लेकिन हम आज एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो मैंने मेरी लाइफ में बहुत बार इस चीज़ को फेस किया है और बहुत सारे लोगों के द्वारा आपके लिए ये बातें बोली जाएंगी। सबसे पहले एक बात को क्लियर करते हैं कि हर चीज़ को करने के लिए आप में गहराई का होना ज़रूरी है, और यदि अगर आप में वो गहराई आपने माप ली कि जिस लेवल तक आप जा सकते हैं, उस लेवल को जानने के लिए आप में सही मायने में आप में वो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप में एक वजह होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग कि मुझे वाकई में ये चाहिए। मैंने मेरी लाइफ में एक चीज़ सीखी है पिछले 1 से 1.5 साल के एक्सपीरियंस से। मैंने बहुत लोगों को ये बात बोली है कि भाई मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, इस लेवल के लिए मुझे जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी मैं करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मुझे कितनी भी किताबें पढ़नी पड़े, चाहे मुझे कितने घंटे इस चीज़ के लिए स्टडी करने पड़े, चाहे मेरे 5 से 10 साल में इस फील्ड में लगा दूँ, लेकिन मुझे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अब इस चीज़ के बनने के लिए मुझे जो चीज़ें करनी पड़ेगी वो करूँगा। इस फेस के दौर में मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, सबसे बड़ी 2 चीज़ें मैंने जिन भी लोगों को ये चीज़ बोली है कि मुझे वो बनना है, तो वो सबसे पहला मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तू बन जा। मैं बोलता हूँ भाई मैं तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं महंगी महंगी मर्सिडीज गाड़ियों में घूमूंगा, महंगे करोड़ों की गाड़ी में घूमूंगा, तो वो यही बात बोलते हैं कि तू घूम ले, हमें तो नहीं घूमना, और जो तेरी गाड़ी होगी उसमें हम बैठ जाएंगे। तो ये बात जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को बहुत मतलब हंसी आती है, मेरे को सुनने में मज़ा भी आता है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे एक्चुअल में चैलेंज कर रही है। हर्षवर्धन जैन सर की एक बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आप अपने ड्रीम लोगों को बता दो, और जब आपने अपने ड्रीम लोगों को बता दिए, लोग आपसे वो आपका सपना पूरा करवा देंगे। आप करेंगे नहीं करेंगे उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा आपके लिए, लेकिन लोग वो चीज़ आपसे करवा देंगे और वही चीज़ें आपके लिए फ़ायदा करेंगी। नंबर 2 जो मैंने फेस करी है कि मैंने मेरे 2nd चैनल ओम मंगलम सफ़र पे मैंने पहले 1 साल कंटिन्यूसली काम किया था, जिस पे मेरे करीब 2 या 3 वीडियो पे 5000 से ऊपर व्यूज़ गए थे। इसका मतलब ये है कि ये कुदरत आपको जो चीज़ आप मांग रहे हैं, मांगने से नहीं मिलती, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, वो चीज़ बनने के लिए आपको ये कुदरत बहुत बार आपको तड़पाएगी, बहुत बार आपकी परीक्षाएं लेगी, लेकिन आपको इन परीक्षाओं में असफल नहीं होना है। अब बात अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो दोस्त, एक चीज़ समझ लीजिए, आप में यदि अगर किसी बात को लेकर गहराई है, गहराई का मतलब होता है आप में किसी भी चीज़ को सोचने समझने की अगर आप में कैपेबिलिटी है, तो यही चीज़ आपको एक बेहतर यूनिक बना सकती है। लेकिन इस चीज़ को डेप्थ को समझना ज़रूरी है। इस चीज़ की डेप्थ को समझने के लिए हमें वाकई में हम जो चीज़ कर रहे हैं, आप चाहे छोटी छोटी चीज़ कर रहे हैं, यदि अगर आपने छोटा काम किया उसमें आपको अचीवमेंट मिल रही है, मतलब उस काम में आपको खुशी मिल रही है, भाई यार मैं इस काम को अच्छी तरीके से कर पाया, एक एंडोर्फिन नामक एक उत्तेजना आपकी बॉडी में, आपके माइंड में प्रवाह होती है, वो आपको उत्तेजित फील करवाती है और वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाती है कि हाँ यार मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ ये बहुत बेटर तरीके से मैं कर सकता हूँ। और यही चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप में छोटे छोटे पॉइंटों में आपने किसी काम को करना शुरू कर दिया, उसमें आपको सफलताएं मिल रही है। मैं मेरी साइड से बात करूं, यदि अगर मैंने टारगेट किया कि भाई मुझे 10 वीडियो 3 दिन में 4 दिन में बना करके मुझे रेडी करने हैं, और यदि अगर मैंने उनको बना लिए, अचीव कर लिए, तो वो मेरे लिए अपने आप के लिए एक प्राउड फील करने वाली बात होगी कि हाँ यार मैंने जो अपने आप से चैलेंज किए उनको मैं पूरा कर पाया। और यही चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिव देती है, और यही चीज़ आप पे भी लागू होती है। आप जो भी चीज़ सेट करते हैं, आप में यदि अगर किसी भी चीज़ को गहराई से मापने की कैपेबिलिटी है और उसी चीज़ नापने मात्र से आप में पॉजिटिविटी फील होती है, और जब आप छोटे छोटे गोल सेट करके आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ें हमें बहुत आगे तक लेकर के जाती है। मैंने एक बुक पढ़ी थी कि सोचो और अमीर बन जाओ, नेपोलियन के नाम से एक लेखक थे, उनकी ये बुक मैंने पढ़ी थी। उसमें एक केस था, उन्होंने प्रैक्टिकली अपने उस बुक से ये चीज़ बताई है कि उन्होंने करीब 500 लोग जो सक्सेसफुल हैं इस वर्ल्ड में, जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उनके अध्ययन में ये बात बताई गई थी कि हम अपनी ज़िंदगी में असफल एक पड़ाव तक होते हैं। आप ये मानिए अगर आपको 100 सीढ़ियाँ क्रॉस करनी है तो आप ऑलमोस्ट 50 सीढ़ियाँ आराम से क्रॉस कर लेंगे, लेकिन आपको 50 सीढ़ियों बाद आपका एफर्ट लगना स्टार्ट होता है, आपकी सांसें फूलने लगती है,
आपको ये चीज़ फील होता है भाई यार मैं इन सीढ़ियों को पार नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, पार तो कर जाएंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल ये चीज़ समझा रहा हूँ कि हम असफल कहाँ पे होते हैं। उन्होंने बताया कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग जो असफल होते हैं 90% लोग वो 50 सीढ़ियाँ पार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, फिर 60 सीढ़ियाँ पार कर ली, फिर 70 सीढ़ियाँ पार कर ली, 70 के बाद में तो ऑलमोस्ट कम से कम 60% लोग नीचे हट जाते हैं, फिर 20% लोग और संघर्ष करते हैं, वो ऑलमोस्ट 90% सीढ़ियाँ तक जाते हैं, ऑलमोस्ट 90% सीढ़ियाँ वो क्रॉस कर देते हैं 80% लोग, और 10% लोग ऑलमोस्ट 99 या 98 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद रुक जाते हैं। इस बात का सिर्फ तर्क ये है, हम उस बिंदु पर जाकर के रुक जाते हैं जहां से सिर्फ 2 कदम आगे हमारी सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है, और उसी कदम को सफल लोगों ने ठोकर मार के आगे निकल गए, यही चीज उन्हें कामयाब बना गई। तो इस पूरे वीडियो का सिर्फ एक स्पष्टीकरण है कि हम वाकई में जो चीजें चाहते हैं उसके लिए लोग क्या बोलते हैं, उन चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं उस गहराई को मापिए। वो सफल कब हुआ जा सकता है, हम जिस चीज को जानना चाह रहे हैं, हम जिस चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, उस चीज को छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और उन पे रोज छोटे से छोटे पॉइंट पे काम करिए। सफल जरूर होंगे, बस लगातार चलते रहें, असफलता उससे मत घबराओ। और जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि यार मैं अब इस काम को छोड़ देता हूं क्योंकि मैं कामयाब नहीं हो सकता, ये चीज समझ लीजिए, वहीं से आपकी सफलता का दरवाजा खुलेगा। बस वहां से मुड़ना मत दोस्त, यकीनन तुम जरूर कामयाब और सफल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।